बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 मार्च इतवार का दिन आज शुरू हो चुका है। मेरे साथ वकार मलिक सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद हैं। आज बहुत सी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है। जल्दी से मैं आपको 3-4 अहम मामलात जो अभी चल रहे हैं। एक तो अभी बरदान में बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें 10 शहादतें हुई, ये ड्रोन हमला हुआ और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्ज़ी से हुआ या उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ। क्या ईद के बाद कोई ऐसा ऑपरेशन है या गवर्नर राज लगाने का मामला होगा? ये मलिक साहब के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अहम मामला इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की जो सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनमें तक़सीम का एक बहुत बड़ा अमल नज़र आ रहा है। अभी जो हालिया मुलाकात हुई, जिसके अब ज़ाहिर है अब वो आ चुकी है मंज़र आम पर, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। जिसमें लोग पाकिस्तान गए अमेरिका से, उनकी मुलाकात हुई बाकायदा वहाँ आला ओहदेदारों से। उन मुलाकातों के बाद अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो शशोपन के शिकार है कि ये क्या असर के वक़्त रोज़ा तोड़ा जा रहा है या ये कंपनी का एक ट्रैप है, जंगी हिकमत अमली है, जिसका मैंने ज़िक्र वीलॉग में भी किया। ये मामला क्या है, ये किस तरफ जा सकता है? और इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के मामले पर अभी जो ईद के बाद तहरीक चलने का मामला है, लॉन्ग मार्च का मामला है, क्या ये मुमकिन होगा? मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो अभी बड़ा अफ़सोसनाक मामला मरदान में हुआ, ड्रोन हमला हुआ, उसमें शहादतें हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो कह रही है कि वहाँ हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मेरी वो फैसल साहब से बात हुई है, गंडापुर के जो भाई हैं अली मीन के। उन्होंने कहा ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इस तरह के ऑपरेशन होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जुनैद अकबर की ट्वीट आई और उसके बाद डॉक्टर अमजद अली का बयान आया, ये लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ में सूबाई हुकूमत के उनके मुतज़ाद बयानात हैं। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? माइक आपका माइक ऑन नहीं है। जो पहला रद्द-ए-अमल आया ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उससे कहूँगा इंतहाई शर्मनाक रद्द-ए-अमल आया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी है, जिस शख्स के नाम पे वोट मिला है वो जेल में है, लेकिन वो शख्स 10-12 साल मुसलसल ड्रोन के खिलाफ पूरी कैंपेन करता रहा है। बिल्कुल। आज उनकी 28 साल की स्ट्रगल को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मिट्टी में मिला दिया है। मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है और कोई ग्रेस होती है जिस तरह का वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना था तो आपके बंदे जाने चाहिए थे फुट सोल्जर्स, पुलिस जाती, फौज जाती, जो भी होता है, रेंजर्स। अगर इस्लामाबाद में गोलियां मारी जा सकती हैं लोगों को, तो वहां भी जाके अटैक किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान से एक बार 20 फारतकारों ने मिल के घेर लिया और पूछा जी कि आप क्यों ड्रोन की मुखालफत करते हैं, वहां तो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारा एक दहशतगर्द लंदन में छुपा बैठा है, अगर हम उसे मारना चाहें ड्रोन हमला, आप इजाजत देंगे? बिल्कुल। मतलब ये है कि ऐसे एक प्रिंसिपल्ड स्टांस है कि अगर दहशतगर्द मारना है तो उसके साथ एक भी सिविलियन डेथ नहीं होनी चाहिए। आई बिल्कुल। डोंट नो अगर आपने वो ड्रामा देखा हुआ है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, जी, जी, देखा हुआ है। जी। देखा हुआ है ना? जी, जी। उसमें आपको याद होगा कि उनका कोई एक बायो वेपन कोई होता है या ऐसा की कोई चीज होती है, तो वो कहते हैं कि अगर हम ड्रोन हमला करेंगे तो वो तबाह हो जाएगा, वरना पूरे अमेरिका में ये फैल जाएगा वायरस। वो कहता है मैं बिल्कुल, अपने मुल्क में ड्रोन हमला नहीं कर सकता, हालांकि वायरस फैलने का खतरा था। वो कहता बिल्कुल, है हम फायर करते हैं ड्रोन हमले, मैं अपने मुल्क में, मेरा कानून इजाजत नहीं देता मैं ड्रोन हमला करूं। ये वो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। ड्रामों में भी दिखाते हैं कि उनके सदर के पास ताकत है, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मुल्क है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अगर ये रद्द-ए-अमल आएगा, इससे जो मुखालिफिन है वो 2 चीजें अचीव करेंगे। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तो गैर मकबूल होने में देर ही नहीं लगेगी। ठीक है? ये हुँ, ड्रोन तो वहाँ पे रेड लाइन है कि ये जब होंगे, हर उस हुकूमत से नफ़रत की जाएगी जो ड्रोन हमलों के साथ खड़ी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, हुकूमत तो कमज़ोर होगी, इमरान खान का जो बयानिया। एक बयानिया है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो दाँव पर लग जाएगी कि जी बंदा तो अली अमीन तो इमरान खान ने लगाया है। ये कैसे हुँ, कह सकते हैं कि अली अमीन अपने ही कोई काम कर रहा है? बेशक इमरान खान को जो कुछ बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस है अली अमीन गंडापुर की कुछ हरकतों पर। क्या पता ये खबर दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ऐसी चीज़ों को लेता हूँ कि खुद तो नहीं बि इमरान खान बोल रहे, भाँत-भाँत की बोलियाँ बोलते हैं लोग आके अंदर से। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर ड्रोन हमलों पर उन्होंने स्टैंड ना लिया, इसको हुँ, रेड लाइन करार ना दिया सूबे की, तो इमरान खान की 28 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला देंगे। बाकी छोड़ देंगे उन्होंने पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए, नहीं किए, कोई गद्दारी की, नहीं की। ये बिल्कुल, लिटमस टेस्ट है अली अमीन गंडापुर का कि उन्हें इदारों को बताना पड़ेगा दिस इज़ आवर रेड लाइन। मैं यहाँ का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबे के पास हैं। यहाँ पे इस तरह ड्रोन हमला नहीं हो सकता। आपके बिल्कुल। पास इंटेलिजेंस है,
मेरी केपी पुलिस इज केपेबल इनफ, आप हमें इंटेलिजेंस दें, हम ऑपरेशन करेंगे जाके, अगर आपसे नहीं होता तो बिल्कुल बात सही। करें भाई खुल के। मलिक साहब, इसके अलावा इन्हें अवाम के सामने क्या ये मामलात रखने चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है कौमी सलामती की मीटिंग्स में तो अली मीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर कहा है, बहुत दफ़ा कहा है कि मैं मतलब इनके हमलों के खिलाफ हूँ, ऑपरेशन के खिलाफ हूँ। लेकिन आपको लगता है कि ये अगर अवाम के सामने खुल के बता दें कि जी हमारी तो नहीं सुनी जा रही? एक बात है ऑपरेशन के खिलाफ होना, एक बात है ड्रोन हमला, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। ऑपरेशन होगा, ग्राउंड ऑपरेशन होगा, ठीक है, उसमें जहाज वगैरह भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कम होता है। जब आप हुँ, शहरी आबादियों में करते हैं तो आप ये तो नहीं बमबारी करेंगे वहां पे, बाबर बिल्कुल, मिसाइल तो नहीं दाग देंगे आप वहां पे। तो शहरी आबादी में अमूमी तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रिसाइसली पता है बंदा कहाँ है। अब आपने क्या करना है कि वहां पे जाना है और खामोशी से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाना है, कोई बेहोश करने वाली गैस वैस मारनी है, बंदे बेहोश कर देने हैं और अपना मतलूबा बंदा आप कोशिश करते हैं कि जिंदा पकड़ लें, ताकि उसके जरिए आप बाकी दहशतगर्दों को पकड़ सकें उनके ठिकाने। यहाँ क्या होता है जी, ड्रोन हमला मार रहे हैं। अब एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आपके होते हुए ड्रोन हमला हो रहा है और आप खामोश हैं। ये बड़ी हुँ, खतरनाक सूरत हाल है। ये बिल्कुल, खैबर बिल्कुल सही, पख्तूनख्वा हुकूमत को फंसाया जा रहा है, इमरान खान की कैपेबिलिटी को जानबूझ के सबुटाज किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और ये ये देख मैं आपसे जी, कहूँगा ये ड्रोन हमला उन सिविलियंस पर तो हुआ है, ये ड्रोन तहरीक-ए-इंसाफ हमला तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर हुआ है असल बिल्कुल, में। तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने भी यही बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए अमेरिका अगर चाहता तो अब्ताबाद में, जहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया वहाँ ड्रोन मार देता। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके लिए क्या मुश्किल था? बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं आप। अच्छा मलिक साहब, इस पे अगर अवाम को एतमाद में लें और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें, क्या करें? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो भी करना है, वो आने वाले 24 से 48 घंटों में करना है। मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जो तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई है उन्होंने डीपी पे, वो गालियाँ दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। बिल्कुल, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ये ड्रोन हमले रेड लाइन, आप मुझे बताएँ एएनपी क्यों खत्म हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में? बिल्कुल सही क्योंकि बात। ड्रोन का साथ दिया था उन्होंने। ये वो रेड लाइन है जो लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे यहाँ के। और मैं बता हुँ, रहा हूँ कि अगर उनको ये आखिरी उम्मीद भी चली गई कि जी पीटीआई चले हम ऑन करते हैं और हमारी जमात है, जो बलूचिस्तान के हालात है ना खैबर पख्तूनख्वा के, उससे बदतर होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में आबादी बड़ी कम है। ये बड़े हुँ, गुंजान आबाद इलाके हैं। यहाँ पे लोगों के पास हथियार भी हैं। ये अगर लोग निकल आए ना एक दफा कि जी अब हम खुद देखेंगे कौन आता है ड्रोन यहाँ पे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे कोई वर्दी वाला शख्स आपको बाहर नजर नहीं आ सकेगा। वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं और बाकी भी हो सकते हैं। बड़ा बड़े हालात खतरनाक खराब हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक मामला है। और इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है किस हद तक कि ये माज़ी में हमेशा हुकूमतों, अभी कुरम में जो पारा चिनार में मामला हुआ, वहाँ के लोग भी अली अमीन और हुकूमत को गालियाँ देते रहे कि इनकी वज़ह से सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे इनकी हमायत बड़ी कमज़ोर हुई है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मलिक साहब, दूसरा बड़ा अहम मामला जो अभी अमेरिका से आपको पता है मुलाकातें हुई, अब तो वो पब्लिक हो चुकी हैं और आपकी तो ट्वीट भी थी कि साँप बिच्छू पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। 2 ढाई साल से वो लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, लेकिन वो इनकी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की इन चालों को शायद समझ नहीं सकते। आपको लगता है ये ट्रैप है, वक़्त हासिल करने का एक तरीका है, सियासी बयानियाँ बनाने का, ये जो प्रेशर है ताकि ये जमहूरी बिल पास ना हो, ये इसकी टैक्स है, या ये जेन्युइनली इस दफ़ा इंटरेस्टेड है? डॉक्टर मोहित साहब ने तो बड़ी हमायत भी की है, और लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि डॉक्टर मोइस पीरज़ादा ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बड़े मुखलिसाना कोशिश की है जर्नैलों ने। लेकिन उनके उनके मुँह से ये अल्फ़ाज़ जो निकले, मेरे कानों को अभी तक यकीन मानिए कि 2-3 दिन हो गए हैं इस चीज़ को, अच्छा, कि उसकी मैं उन्होंने आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह पता जी। है क्या है? एक तो जो मोस्ट वांटेड लोग थे, जो आपको पता है 2 ढाई साल से बड़े खतरनाक बयानात दे रहे थे, उन्हें जिस तरह वहाँ वेलकम किया गया, डॉक्टर साहब यही समझ रहे हैं कि मुखलिसाना कोशिश है? बस मेरा डॉक्टर साहब को यही मशवरा है कि खुद ना चले जाइएगा पाकिस्तान। अभी अभी वैसे लोग कह रहे हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर किया है। इल्ज़ामात देखिए लोगों ने शुरू कर दिए उनके ऊपर ना, कि जी करोड़ों रुपया डॉक्टर साहब लोग लेंगे। तो असल में बेवकूफ़ है ना, हम तो एक जो होता है ना एकेडमिक बहस कर रहे हैं इस पर कि डॉक्टर जी। साहब ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, इससे जर्नैलों को बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल जाती है जब वो कहते हैं कि वो इखलास से कर रहे हैं। समझे ना हुँ, इस बात को? सही कह रहे हैं। आपने सिर्फ़ इमरान खान को एक तरह से रिहा करना है और वो है दबाव, ठीक है? जब आप ये कहते हैं ना कि वो इखलास से कोशिश कर रहे हैं, जो लोग दबाव डालने के लिए तैयार हैं, जो लोग सड़कें पे निकलने के लिए तैयार हैं, वो सब कहेंगे यार अब तो फिर बात तय होने वाली है, चलो छोड़ो क्या सड़कों पे जाके मारे खानी घर बैठो। पूरा हुँ, मोमेंटम खत्म हो जाता है इससे। आप एक बिल्ड कर रहे हैं मोमेंटम। आप कह रहे हैं जी ईद के बाद सड़कें गर्म करनी है और इधर यहाँ जी 30-35 दिन में तो वैसे ही सब ठीक हो जाएगा, क्या ज़रूरत है सड़कें गर्म करने की, मारें खाने की,
लाठियां खाने की, गोलियां खाने की, बिल्कुल। सारा मोमेंटम टूट जाता है। ये जो इखलास वाला लफ्ज़ है ना, ये मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। यकीन माने। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन इसमें मलिक साहब अब क्या फिर हल हो? अगर अवाम भी नहीं निकलती, अदालतें भी पैक हैं, बैरूनी दबाव भी उस तरह नहीं आता, तो फिर आपको क्या लगता है कि रिहाई के लिए क्या किया जाए? मुज़ाकरात ही करने हैं, एहतजाज के बाद भी तो मुज़ाकरात ही करने हैं, तो पहले अगर कर लें तो क्या हल है? मुज़ाकरात नंबर 1 पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होंगे, और नंबर 2 मुज़ाकरात में आपकी बैकिंग पे कुछ होना चाहिए। बैकिंग पे क्या होना चाहिए? ये वाला लॉ पास हो चुका हो। ये कोई फ़ौरन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो जाएगा ना कि जाके कि सारे जर्नैलों को बैन कर दो जी वीज़े उनके। 180 दिन इसमें है। तो जी 180 दिन दिए जाएँगे। इस दौरान आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं कि जी अब हो गया लॉ पास। आपके पास एक पूरी बैकिंग होगी एक लॉ की। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एक लॉ होगा। उसका सदर इमरान खान को अपना दुश्मन नहीं समझता, कम से कम अगर दोस्त नहीं भी समझता तो। वो भी वहाँ पे होगा। एक ऐसी हुकूमत है वहाँ पे जो सारी नहीं मान रही एस्टेब्लिशमेंट की, अपनी भी मनवाएगी, कुछ उनकी भी मानेगी, तो एक होप है। आप ये लॉ पहले पास करवाएँ, फिर जाके आप नेगोशिएशन टेबल पे जाके बैठें। अभी आपके पास है क्या? वो आपसे हुँ, सारे वादे कर लेते हैं। आप ये लॉ भी ड्रॉप करवा देते हैं, जी नहीं पास करना, जर्नैल बड़े अच्छे हो गए हैं, दूध के धुले हो गए हैं। कल को वो कहते हैं जी, ये कौन-सा हमने मुआहदा कर लिया था? किधर है मुआहदा? कहाँ लिखा हुआ है बताएँ? वो हसन अय्यूब की ट्वीट पढ़ी है आपने? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, उसने तो वो कहा तो ऐसी ऐसे बात मुकर नहीं जाएँगे, होगी। वो कहेंगे ये तो आपकी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। ऐसा बिल्कुल, जवाब आ जाना है वहाँ से, ठीक है ना? तो इसलिए पहले अपनी बैकिंग पे ये लॉ रख लें, कोशिश करें, इस पे ज़ोर लगाएँ। आपके पास ये लॉ बड़ी तगड़ी एक डंडा होगा आपके पास, फिर आप इस हाँ, पे बाकी मामलात कर सकते हैं। बिल्कुल। माज़ी में तो मुआहदों को भी कहते रहे कि ये मुआहदे कोई नाउज़ुबिल्लाह कुरान और हदीस तो नहीं है, मुआहदे टूटते रहते हैं। ऐसे भी तोड़े बिल्कुल उन्होंने ऐसे मुआहदे। ही ऐसे ही चलता रहा है बिल्कुल हमेशा। हमारा ये पाकिस्तान का बल्कि हिस्ट्री है हमारी। ड्रोन हमले होते रहे तो हमें इधर शोर डालते रहे जी क्यों हो रहे हैं, और अमेरिका को कहते रहे करते जाओ। डबल करते गेम्स यहाँ चलती रही हैं। आपको कहेंगे जी हम सब ठीक कर रहे हैं, बीच में सबको तुन के रखा हुआ है इधर यहाँ पे पाकिस्तान में। धमकियाँ बिल्कुल, पहुँचाई जा रही हैं हर तरफ से लोगों को। बिल्कुल और ये वाक़ई बड़ी बारीक वारदात थी, लेकिन इन लोगों का मैं कसूर इसलिए नहीं समझता कि ये प्रोफ़ेशनल नहीं है। ना सरकार है, ना ये लोग सियासतदान हैं, ना सहाफ़ी हैं। इन्हें इनके साथ डील नहीं किया पहले शायद, फँस गए थे नहीं, फिर। उसमें मैं अक्सरियत के बारे में तो ये राय रखता हूँ, बारिंग दैट वन पर्सन, तनवीर के पता नहीं क्या नाम है उनका। हुँ, उनके अलावा जो गए हैं लोग, जो डॉक्टर साहिबा भी गई हैं, सायरा या पता नहीं क्या नाम है उनका। जी, उनकी मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैंने अपनी वीडियो में भी बात की है, लेकिन ये एरर इन जजमेंट कह सकते हैं कि एक बंदा अच्छाई करना चाह रहा है, लेकिन इस अच्छाई में एक ऐसा ब्लंडर हो गया है कि इसको अब रिकवर करना पड़ेगा। इसके लिए शायद उन्हें पब्लिक में आना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू दे दें, मैं हाज़िर हूँ, मुझसे राब्ता कर लें और पब्लिक परसेप्शन को क्लियर कर दें कि जी एक मिसस्टेप हो गया है हमसे, लेकिन हम अवाम के जो एतमाद है उसको इरोड नहीं करना चाहते। हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम हज़ारों लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और हम बाला-बाला ही किसी को बताए बगैर 4-5 बंदे जहाज़ में बैठ के और चले गए और वहाँ पे मामलात तय कर रहे हैं। देखें, आप एक बॉडी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसमें सैकड़ों लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे, चलें 10 लोग भी हों, आपको सबको एतमाद में लेना चाहिए। ऐसी कोई हुँ, चीज़ भी खुफ़िया तो होनी ही नहीं चाहिए थी। आप बिल्कुल, दबाव ये ही करते आप जी। चलें आपके तवसत से ये पैगाम पहुँच गए, मैं वैसे उन्हें कहना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद पब्लिक में मामलात आ जाएँ तो फिर ऑफ़र करूँगा उन्हें। अगर वो आएँ तो खुल के आपके साथ मेरे साथ ये ज़रूर बातचीत करें ताकि लोगों को पता चले हकीकत हमारा काम है, हक़ाइक़ लोगों के बिल्कुल। सामने रखना, रिपोर्ट करना। अच्छा मलिक साहब अभी जो लॉन्ग मार्च की बातचीत हो रही है, सड़कें गर्म करने की बात हो रही है, तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा हालत आपके सामने है, अवाम की हालत आपके सामने है, मईशत की और सारे सिचुएशन आप देख रहे हैं। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा? और अगर होगा तो किस तरह होगा, कैसे होगा? पीटीआई की जो इस टाइम बाइट की आदत है उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो सिफ़र, बटा सिफ़र मुझे उम्मीद है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। मतलब उनका इस करना टाइम नहीं चाहते मतलब सिर्फ़ करना नहीं चाहते या इन ये डरे हुए हैं दबाव में? हमारे अमरीकी दोस्तों की तरह वो भी कुछ ये यकीन किए बैठे हैं कि जिस दिन सोशल मीडिया बंद हो गया और इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान आ गया तो 30-35 दिन में हालात ठीक हो जाएँगे। वो भी ये यकीन किए बैठे हैं। मेरा उनसे फिर आगे सवाल होगा, काउंटर क्वेश्चन होगा। कौन-सा सोशल मीडिया उनके ऊपर हमले कर रहा था जब 9 अप्रैल को रात को बाहर कैदियों की वैनें आ गई थी और इमरान खान को निकाला गया था अदालतें खुलवा के। उस टाइम तो सारा सेम पेज था। उस टाइम तो पीटीआई के लोग फ़ौज के बारे में बात सुनते ही नहीं थे। हम जैसे हुँ, लोगों को गद्दार करार दे दिया था जब मैं कहता था ये डील कर रहे हैं सारे जरनैल। तो उस टाइम हमें गालियाँ सुनाई जाती थी। लोग कहते थे जी आपको हम देखते ही नहीं, आपको हमने अनसब्सक्राइब कर दिया, फ़ौज के बारे में बात करते हैं। तो वो था, तब क्यों किया था? 25 मई तक तो इमरान खान ने किसी को मीर जाफ़र, मीर सादिक भी नहीं कहा था, तो लोगों को क्यों तोड़ा था? लोगों के घर जाके 4000 छापे क्यों मारे थे? हुँ, देखें, बिल्कुल, बात ये नहीं है, आप एंड से पकड़ लें जी, वो कह रहे हैं जी अब सोशल मीडिया को चुप करा दें, वो पहले जो हो गया भाई उसका भी बता दो क्यों हो गया? यानी बिल्कुल। एक तरफ सोशल मीडिया बोल रहा है,
तो आप अरशद शरीफ को कत्ल करवा दूंगा, सोशल मीडिया बोल रहा है। सोशल मीडिया बोल रहा है तो इमरान खान पे काताना हमला करवा दो। सोशल मीडिया बोल रहा है तो 90 दिन में इलेक्शन ना होने तो आइन तोड़ दो। सोशल मीडिया बोल रहा है तो पूरा पूरा इलेक्शन चोरी कर लो। मतलब कोई लॉजिकल बात तो करें कि सोशल मीडिया की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी ने बोल दिया, आप आइन तोड़ देंगे, कत्ल कर देंगे लोगों को। सही मतलब बात। कोई लॉजिक नहीं बनता ना इस चीज का। इसलिए पीटीआई के लोग भी यही समझे बैठे हैं और ये उनकी बेवकूफी है, मैं उनको बता रहा हूँ। मैं आपको वैसे एक मिसाल देता हूँ। जी। हमारी फैमिली में ही थे, एक साहब थे, तो कोई पुरानी लड़ाई चल रही हो, उन्होंने किसी से ज्यादती की हो अगर, तो कोई 3-4 साल से मसला कोई चल रहा हो, तो आप उनके पास जाएं, कोई बात करें ना, तो आपके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो उसको पकड़ लेंगे। ये वजह है, मैं इस बंदे से नाराज हूं। वो पिछली सारी अपनी ज्यादतियां भूल के वो एक बात पकड़ लेते थे कि ये वाली बात है ना, इस वजह से अब ये अब राजीनामा नहीं हो सकता। लोग कहते थे जनाब आप 4 साल से इस बंदे को धुर रहे हैं, इसके बाद गलत बात कर रहे हैं, इसके आपने जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, क्या ना क्या। नहीं नहीं नहीं, ये बात इसने की है, ये बात जो है, ये वाला हाल है हमारी माशाल्लाह से कंपनी बादशाह का, कि वो आखिरी बात पकड़ लेते हैं कि आप सोशल मीडिया हमें ताड़ रहा है। भाई अजीब खेले उनको मांगे चांद। आप लोगों ने माँ बहन एक कर दिया पूरे मुल्क की और आप कह रहे हैं जी सोशल मीडिया बोलता है। मैंने वैसे आज एक मशवरा दिया, मैं आपके तवज्जुह से आपकी ऑडियंस तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। जी, जी, जी। आइन की स्ट्रिक नंबर 19 जो है ना, जो हमें बोलने की आजादी देती है, एक्चुअली ये बोलने में कदगने लगाने के लिए है शिक, कि जी फौज के बारे में नहीं बोल सकते, अदलिया के ऊपर नहीं बोल सकते। मैंने एक मशवरा दिया, वैसे तो मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ कि इस मुल्क में हो, तब इदारे आएंगे कानून के दायरे में। लेकिन अगर वो नहीं किया जा सकता तो कम से कम इतना किया जा सकता है कि जैसे 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन तो तोड़ दिया गया ना। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस शिक के साथ ये ऐड कर दिया जाए कि ये शिक मुअत्तल समझी जाएगी, ये जो है ना कि तनकीद नहीं करने वाला पार्ट। जब पाकिस्तान में कोई आइन तोड़ देगा इदारा तो ये शिक मुअत्तल हो जाएगी, फिर अवाम जो बोलना चाहती है बोल सकती है। कोई कानून उन्हें नहीं पकड़ेगा, कोई इदारा उन्हें नहीं पकड़ सकेगा। ये हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, इससे ही प्रेशर बनेगा और इसी से सारे ठीक होंगे। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आपने वो जो मिसाल दी उससे मुझे भी एक मिसाल याद आ गई। वो मस्ताने के एक ड्रामे में वो कहता है कि वो छत के ऊपर जब बच्चे खेलने शुरू कर देते हैं और नाराज़ होना हो तो कहते हैं अच्छा ये कौन ऊपर खेल रहा है? तो कहता है अच्छा कौन हो गए? तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाते थे बहाना पकड़ने बिल्कुल, के लिए। मलिक बिल्कुल। साहब इस मुलाकात में जो हुई है, इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई और इमरान खान को कसूरवार ठहराया जा रहा था कि खान साहब जो हैं वो देखें जब ये रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ, उनकी हुकूमत गिराई तो वो भी नवाज़ शरीफ की तरह थोड़ा खामोश हो जाते, मुज़ाहिमत ना करते, अवाम में ना जाते, तो ये सब कुछ ना होता जो आज हो रहा है। यानी ये भी इल्ज़ाम इमरान खान पे कि इमरान खान ने करवाया। अच्छा, ये नहीं उन्होंने बताया कि रजीम चेंज किया क्यों था? उन्होंने कहा है कि ये सियासी अमल था और ये बिल्कुल कानूनी अमल हुआ है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है और उसको तो उन्होंने डिनाई कर दिया सारा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना और भुट्टो वगैरह सब कह चुके कि उन्हीं का किरदार है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका किरदार है। जी, मतलब बिल्कुल। अगर अगर सच नहीं बोलेंगे और फिर जब डॉक्टर मोहित फिरज़ादा कहेंगे कि बड़ा इखलास है, तो मैं कैसे मान लूँ इखलास है? नहीं, वो ये इखलास ये कह रहे थे नहीं, मिलने-मिलाने को मैं इखलास। पानी नहीं पी पा रहा, यकीन माने ये इखलास वाला लफ्ज़ जब से सुना है। वो कहते हैं तो तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, ये वो वाला इखलास था। वो तकल्लुफ़ वाला बिल्कुल। जो कह रहे थे वो इखलास था। अच्छा ये तो मलिक साहब ये ये इखलास नहीं है, ये मुल्क को खल्लास करने वाली बात है, ये इखलास-व्यास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मलिक साहब आखिर में देखें ना जो बात फिर बार-बार घूम फिर के उधर ही आती है कि लॉन्ग मार्च कर लेती है तहरीक-ए-इंसाफ और पावर पे थोड़े से आ जाते हैं, थोड़े मुतालबात मनवाने की पोज़ीशन में आ जाते हैं। फिर भी बात तो मुज़ाकरात पे ही आएगी, बात तो नहीं सही होगी। देखें, फिर वही बात आ जाती है कि पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात होते हैं ना, पैर पकड़ के मुज़ाकरात भी कभी कामयाब हुए हैं। देखिए, हमारे सामने मिसाल है अफ़गानिस्तान की। हुँ, मुज़ाकरात पैर पकड़ के होते हैं या गिरबान में जब हाथ आता है तब होते हैं? लेकिन वो 20 साल लगे इन लोगों को इनकी जो सोच है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी सोच ये थी कि इमरान खान जेल में की उम्र जो है वो 73 साल हो गई है, वो बेगुनाह है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है इमरान खान को रिहा करवाने का, इसलिए हमें अगर कुछ थोड़ा-सा पीछे भी हटना पड़े, तो हम 2 कदम पीछे भी हटने को तैयार हैं। देखें, सिंपल एक लॉजिक समझ लें, वक़्त कम है तो ये आखिरी बात करते जी, हैं। जी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, आपकी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा ताकि सबके बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे। और मुझे यकीन है कि इमरान खान भी बैठे होंगे तो वो एग्री करेंगे इस बात से। अगर इमरान खान की सिर्फ रिहाई मकसद है, यानी मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करना है और ये हकीकी आज़ादी वगैरह नहीं लेनी, फ़ौज को बैरकों में नहीं भेजना, फ़ौज को आइन और कानून के दायरे में नहीं लाना, फ़ौज ने अपने आइनी किरदार में नहीं जाना, तो ऑल ऑफ दिस वुड बी फॉर नथिंग। जो लोग शहीद हुए हैं, वुड बी हुँ, फॉर नथिंग। इमरान खान ने जो 2 साल जेल में काटे हैं, वुड बी फॉर नथिंग। हम जैसे लोग जो परदेस काट रहे हैं, जिन्होंने क्या-क्या बर्दाश्त किया और अब तक कर रहे हैं, वुड ऑल बी फॉर नथिंग। यहाँ पे हज़ारों, लाखों लोगों को इन्होंने उजाड़ा है, सब बर्बाद हो जाएगा। सो अगर मतलब कोई सिर्फ ये एक कहते
बात आपकी लॉजिकल है। एक इसमें सिर्फ एक चीज़ का जवाब जो मुझे मेरी इनसे गुफ्तगू जो उससे मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर खुदा न ख़्वास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? अब कम से कम इमरान खान आके कुछ तो बेहतर करेंगे। ये बात यही पॉइंट है। आज तक 77 सालों में इस मुल्क में सिर्फ डीलें हुई हैं। होता क्या है, जो ताकतवर होता है ना, जिस पास बंदूक होती है, उसकी डील ये नहीं होती कि मैं भी जगह छोड़ूंगा, उसकी डील ये होती है कि तुम आ जाओ, पैरों में गिर जाओ। मैं पैर वो नहीं, जैसे वो पीके मूवी में कहता कि मैं अपने पैर आगे करूं, अब तुम्हारे अपने चरण तो तुम आओगे। असल में यहाँ पे इदारे ये करते हैं, इनको आदत भी यही पड़ी हुई है। अगर चरणों में गिरना है अगेन, तो फिर क्या फायदा इतनी सारी जद्दोजहद करने का, इतनी मारें खाने का, इतनी कत्लो गारत का, इतने जुल्म बर्दाश्त करने का। लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद कर दी, लोगों के पूरे पूरे खानदान उजड़ गए। ये करने का फिर फायदा क्या? अगर आपने पैरों में गिरना है, देखिए अगर आप उनसे यस, मुज़ाकरात करके, नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बल्कि पोजीशन ऑफ वीकनेस, और राइट नाउ सबसे ज्यादा वीक पोजीशन है। क्यों? अदलिया उन्होंने काबू कर ली है, ठीक है। अदलिया से इमरान खान को लगता था कि वो अगले 6-8 महीनों में बाहर निकल आएंगे, वो अब नहीं हो सकता। अब तो हुँ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गई, खत्म हो गई। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तगड़ा चीफ जस्टिस आ जाता, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक तगड़ा चीफ जस्टिस होता, हम कह सकते थे जी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप कर लो, मुज़ाकरात कर लो। वो भी यही कह रहे हैं जी हम अदालतों में केस नहीं लगने देंगे जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करते। जैसे ही केस लगेगा इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो वो एक ताकत होती है ना, आपको पता होता है कि भाई आगे जज भी बैठे हुए हैं, तगड़े जज हैं, वो कर देंगे। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, वो आपको पैरों में गिराएंगे सिर्फ। वो कहेंगे जी ठीक है, आज़ाद हो जाए इमरान खान, ये हुकूमत पूरे 4 साल करेगी बाकी अपने। जनरल आसिम मुनीर को एक और एक्सटेंशन मिलेगी 5 साल पूरे करने के बाद। आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान बाहर आके क्या तब्दीली ला सकेंगे? मुझे बताएं, क्या बाजवा ने काम करने दिया इमरान खान को? इमरान खान खुद बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम जो अच्छा काम करना चाहते थे बाजवा वीटो कर देता था, ये नहीं करना। हुँ, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आर्मी चीफ की होती है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। इस स्ट्रेंथ को, ये जो पावर का डायनामिक है, इसको चेंज होना है। जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की, पावर आर्मी चीफ के पास। यहाँ होना ये चाहिए कि पावर भी वज़ीर आज़म के पास हो और जिम्मेदारी भी उसकी हो, और गालियां भी फिर वही खाए अगर वो डिलीवर ना करें। ये अगर नहीं होता, सिर्फ इमरान खान बाहर आके कुछ नहीं कर सकेंगे। 1.5 साल पहले भी इमरान खान रजीम चेंज के बाद बाहर रहे ना, सवाए जलसों के कुछ नहीं कर सके, ना सही बात इलेक्शन है। करवा सके, ठीक है। एफआईआर तक नहीं करवा सके सर अपने ऊपर। एफआईआर तक जो अपनी पंजाब में हुकूमत होते हुए नहीं करवा सके, ऐसी हुकूमत चाहते हैं। जो परवेज इलाही की पंजाब की हुकूमत थी ना, अगर कोई दोबारा ये बात करे सके, वही हुकूमत मिलेगी इमरान खान को दोबारा, अगर वो इक़्तिदार में इस तरह डील करके आए तो। फायदा क्या ऐसी हुकूमत का? उल्टा 3 महीने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, यही लोग गालियां दे के, जो अभी इमरान खान के साथ है ना, गालियां दे के निकालेंगे इमरान खान, क्योंकि लोगों में सब्र नहीं है। लोग कहेंगे भाई हाँ, तुम्हें वोट दिया था कि आगे हमारे इंसाफ लेके दोगे, कानून की बालादस्ती कायम करोगे, यहाँ ये करने नहीं देंगे। इसलिए बात को यहीं पे खत्म करते हैं कि बिल्कुल जिन सही। लोगों ने ये किया, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है। उन्होंने ज़ाहिर है कि मारा-मारी खत्म करने की एक कोशिश की है। उनमें से अक्सरियत की मैं ये बात कर रहा हूँ। एक आध बंदे पे मुझे उसकी नीयत पे भी शक है, जिस तरह की मैंने उसकी ट्वीट देखी है। लेकिन नीयत पे जहाँ मुझे शक नहीं है, वहाँ एक मिसाल दूँगा जो बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है। एक दफ़ा एक साहब जो हैं वो अपने साथ एक रीछ को लेकर चले गए। उन्हें आ गई नींद, तो वो सो गए। अब रीछ था बड़ा वफ़ादार, साहब की आ गई यहाँ पे माथे पे मक्खी, वो बार-बार जा रहे हैं, उन्हें नींद खराब हो। रीछ ने कहा इस मक्खी का इलाज करते हैं। उसने उठाया बड़ा सा पत्थर, साहब की यहाँ मक्खी थी, उसने उठा के पत्थर मार दिया ज़ोर से। मक्खी भी मार गई और साहब भी फारग हो गए। तो दाना जो है ना दुश्मन, वो नादान दोस्त से बेहतर होता है। बिल्कुल, इनकी तरह ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मलिक साहब बिल्कुल। अल्लाह ताला इनके दिलों पर रहम करे, हम तो दुआ कर सकते हैं इनकी तब्दीली आए। आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। थैंक यू सो मच। वेलकम।